अक्सर सबसे बड़ा घाव वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। परिवार के अंदर जब रिश्तों में ईर्ष्या जगह बना ले तो विश्वास का तिनका भारी बोझ बन जाता है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल क्राइम ब्रांच ओल्ड कोतवाली दरियागंज के सामने आया ये मामला एक ऐसे बुजुर्ग पिता की कहानी है जिसे उसी बेटे ने उजाड़ दिया जिसके सिर पर उन्होंने रखा था भरोसे का हाथ। 68 वर्षीय शिकायतकर्ता जो कभी आजादपुर मंडी में पार्किंग का संचालन करते थे, एनसीआरपी पोर्टल पर ये शिकायत लेकर पहुंचे कि उनके बैंक खाते से करीब 27 लाख रुपए बिना उनकी जानकारी के निकाल लिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी आदित्य गौतम के निर्देशन, एसीपी अनिल शर्मा की देखरेख और इंस्पेक्टर सुभाष चंद्रा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल मोहित और कांस्टेबल सुरेश पाल की एक विशेष टीम गठित की गई। पहले ही दिन ट्रांजैक्शन पैटर्न की गहराई से पड़ताल शुरू हुई। बैंक लिंकिंग, यूपीआई रजिस्ट्रेशन डेटा, लॉग इन डिवाइस ट्रेल, साइबर कैफे लोकेशन मैपिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से की गई खरीदारी, सबको एक एक करके आपस में जोड़ा गया। जब बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक लगा तो हर धागा एक ही निष्कर्ष की तरफ पहुंचने लगा। घर का है कोई जो बेटा पिता के साथ बैंक गया था शिकायत करने के लिए, वही पूरे समय मासूमियत उड़े मददगार की भूमिका निभा रहा था। साइबर एनालिटिक्स उसकी कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। कहानी ये थी कि इस बुजुर्ग ने 2 शादियां की थी और दोनों पत्नियों से था एक एक बेटा। उन्होंने आजादपुर मंडी के पार्किंग संचालन का काम अपने बड़े बेटे जो कि पहली पत्नी से है उसको दे दिया। यही फैसला छोटे बेटे के भीतर गहरी ईर्ष्या का बीज बनकर उगने लगा। उसे लगता था कि पिता उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि बड़े बेटे को ज्यादा जिम्मेदारियां और ज्यादा भरोसा दिया जा रहा है। यही भावनात्मक विद्रोह धीरे धीरे अपराध में बदल गया। तारीख 23 मार्च 2025। उस दिन बुजुर्ग अपनी पहली पत्नी के अंतिम संस्कार में गए थे। घर में सन्नाटा था, दिल में दुख। उसी दिन छोटे बेटे ने वो कदम उठाया जिसने दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पिता के बैंक खाते से जुड़ा सिम कार्ड चुरा लिया गया, उसी के नाम पर फर्जी यूपीआई आईडी बना दी गई और धीरे धीरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सोने के सिक्के और बिस्किट खरीदे जाने लगे। उन्हें कपड़े में लपेटकर दीवार की अलमारी के भीतर गुप्त स्थानों में छिपा दिया गया। 6 लाख रुपए की नकद निकासी साइबर कैफे ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई और जुर्म के निशान मिटाने के लिए सिम कार्ड और मोबाइल फोन नष्ट कर दिए गए। फिर भी वो पिता के साथ जाकर शिकायत लिखवाता रहा, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। पुलिस की टीम ने जांच के दौरान कई तयशुदा तकनीकी कदम उठाए, संदिग्ध डिवाइसों की आईपी हिस्ट्री और लॉगिन पैटर्न्स को मिलाया। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर खरीदे गए गोल्ड ऑर्डर्स की डिलीवरी फुटेज और एड्रेस मैच की। साइबर कैफे में इस्तेमाल सिस्टम के ब्राउजर फिंगरप्रिंट को ट्रेस किया गया। एचडीएफसी खाते में आए लेन देन की मनी ट्रेल एनालिसिस की और गोल्ड पैकेट्स की खोज के लिए घर की बारीकी से सर्चिंग की। हर सबूत, हर क्लिक, हर फुटेज एक ही कहानी कह रहा था और आखिरकार कठोर तकनीकी साक्ष्यों के सामने बेटे की झूठी मासूमियत टूट गई। लंबी और सूझबूझ भरी पूछताछ में बेटा पहले तो टाल मटोल करता रहा, पर जब पुलिस ने एक एक डिजिटल प्रमाण उसके सामने रखा तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ये मामला सिर्फ साइबर धोखाधड़ी का नहीं था, ये उस रिश्ते के ढहने की कहानी थी जिस पर सबसे ज्यादा यकीन किया गया था। एक बेटे ने अपने पिता के विश्वास, उनकी बीमारी, उनकी उम्र और उनकी डिजिटल कमजोरी का फायदा उठाया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पिता ने पार्किंग का जिम्मा बड़े बेटे को सौंप दिया था। ईर्ष्या ने रिश्तों को निगल लिया और लालच ने कानून की सीमा लांघ दी। लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता, तकनीकी दक्षता और सूक्ष्म जांच ने इस पूरे षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया। ये था वर्दी का नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।